की क्या तैयारी होगी सर, अगला कदम क्या होगा? ये भारतीय जनता पार्टी जो है वो इवेंट वाली सरकार है और जनता के टैक्स के पैसे की बर्बादी कैसे करना है वो भारतीय जनता पार्टी से सब समझ रहे हैं। जनता भी समझ रही है कि आज जिस तरीके से आप देख रहे होंगे भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकल रही है और उसमें युवा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि 3 महीने पहले जब ये सरकार बनी थी तो कई वादे करके आई थी कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, किसानों का जो फसल है उसकी एमएसपी बढ़ाएंगे और तमाम जितने महंगाई कम करेंगे, ये तमाम बातें 450 में सिलेंडर देंगे। जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है और भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जिस तरीके से लाखों लाख युवा, महिलाएं, बेरोजगार, किसान ये सब बढ़ चढ़कर जो हिस्सा ले रहे हैं उससे साफ साफ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की नीति और नीयत में जो खोट था वो सबके सामने आया। तो इस नीति और नीयत का जवाब आने वाले लोकसभा चुनाव में जरूर मिलेगा, क्योंकि जो एक युवा देश है हमारा, उस युवा देश में अगर बेरोजगार नहीं होंगे तो ये बहुत बड़ी समस्या होगी। और देखिए इवेंट करना भाजपा का सारी चीज जो 4 कदम आगे है तो बिल्कुल रहेगी, प्रचार जीवी लोग हैं ये। यही तो मेरा सवाल है अभिनव बारोलिया जी कि कांग्रेस अगर जिन रणनीतियों की बात कर रही है, जिन योजनाओं को लागू करने की बात कर रही है, उसके लिए सबसे पहला कदम जो है सर आपको चुनाव जीतना पड़ेगा। लेकिन चुनाव जीतेगी कैसे? जनता के बीच भरोसा कैसे जताएगी कांग्रेस पार्टी? देखिए आप देख रहे होंगे हमारा इंडिया गठबंधन जिस तरीके से सीट शेयरिंग की भी बात हो, सारी चीज पहले कह रहे थे कि गठबंधन खत्म हो गया, लेकिन एकमात्र नीतीश कुमार जी को छोड़कर बाकी गठबंधन यथावत वैसा ही है। और ये बौखलाहट और ममता बनर्जी को भी रखेंगे क्या? तो क्या बोल रहे हैं? ममता बनर्जी को भी रखेंगे क्या गठबंधन में? ममता बनर्जी ने साफ बोला है मैं इंडिया गठबंधन के साथ हूं, लेकिन अपने प्रदेश में वो जिस तरीके से चुनाव लड़ेंगे उनकी इच्छा है। लेकिन मैं आपको यहां बता दूं कि पूरे तरीके से देखिए तो फिर कांग्रेस पार्टी संदेश खाली पर भी कुछ नहीं बोलेगी? मेरी बात तो सुनिए, 40 में से 39 सीटें हैं बिहार में भाजपा के पास। क्या आपको लगता है कि पूरी की पूरी 40 में से 39 सीटें लेके आ पाएगी? महाराष्ट्र में जिस तरीके से इनके गठबंधन में लड़ाइयां चल रही हैं वो सबके सामने है। कर्नाटक में आप देखिए 25 में से 25 सीटें लेके आ पाएगी क्या, जो अभी है वर्तमान में इसके पास? ये पूरे तरीके से खोखली हो चुकी है, इनकी नीति और नीयत एक्सपोज हो चुकी है। मोदी की नीति, मोदी जी पूरे देश में एक्सपोज हो चुके हैं क्योंकि उनके पास कोई विजन नहीं है। जब किसी के पास विजन नहीं होता अच्छा, ये कांग्रेस का कैसा विजन है जो जीत नहीं हासिल हो रही है? बस विजन बहुत तगड़ा होता है कि चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी बार बार बीजेपी पर निशाना साधती है। जी कंप्लीट कर दीजिए। कांग्रेस का विजन तो देश देख रहा है। आप भी आज जो नौकरी कर रही हैं, आज इतना बड़ा सेटअप है, ये कांग्रेस की देन है। आईआईटी, आईआईएम, आज ये बताइए प्रेरणा जी आपकी इंक्रीमेंट हुआ क्या? कोई नई नौकरियां लग रही हैं क्या आपके स्टूडियो में? नहीं सर, लग रही है। आज जो और आपको मेरे स्टूडियो से मतलब नहीं होना चाहिए मेरे ऑफिस में क्या चल रहा है। खैर मैं ये बता देती हूँ कि मेरे ऑफिस में सारी चीजें बेहतर है, तो आप ये मत बताइए सर कि हमारे यहाँ क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। हमारे पास जो बातें आती हैं, नौकरियां जा रही हैं, हमारी तनख्वाहें नहीं बढ़ रही हैं, तो ये मेजर समस्या है, ये जनता के सामने आ चुकी हैं। आप इसको कितना भी दबाने तो आप सुनी सुनाई बातों पर यकीन करेंगे कि आप जनप्रतिनिधि हैं, आप जाइए जनता के बीच, सब तो आपको पता चलेगा। आप हमारे बीच आए होते तो आज आपको हमारे ऑफिस का ही पता चलता, लेकिन खैर वो विषय नहीं था चर्चा का। कांग्रेस पार्टी जनता के बीच अपने आप को कैसे सिद्ध करेगी, विषय ये है। देखिए आपके रिपोर्टर लोगों से पूछिएगा कि जनता हमारे साथ कितने बढ़ चढ़ के चल रही है। पैर रखने की जगह नहीं है, जनता ही जनता है हमारे साथ। तो ये बातें जो है कि कितना पिछड़ गया, संपत्तियां बेच रहे हैं मोदी जी, सब कुछ बेच डाला है और अपनी वाहवाही कराने में लगे हैं, खूब सारे फीते कटवा रहे हैं। कांग्रेस ने जो दिया है आईआईटी, आईआईएम, भाखड़ा नंगल से लेके आप देखिए, और यह भ्रष्टाचार वाली सरकार चल रही है 10 साल से। तो सब कुछ जनता के सामने और रिजल्ट बहुत ही जबरदस्त आएगा। इससे आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। सबकी सैलरियां भी बढ़ेंगी और नौकरियां भी मिलेंगी। ये जो बेरोजगार देश बना दिया है युवाओं का, ये नौकरियों से भरेगा, क्योंकि इनको तो नौकरियां देनी नहीं है, किसी की सैलरी बढ़ानी नहीं है, बल्कि खत्म करना है इनको सब कुछ। तो आने वाले समय में आपको एक जो भारत हमने दिया था वही भारत आपको देखने को मिलेगा। 10 साल में जो भारत बेच दिया है उसको भी हमें ठीक करना। अभिनव बारोलिया जी, एक ऐसी पार्टी जो कि देश का इतिहास बताती है, अगर नाम कांग्रेस का लिया जाता है तो पूरे देश का इतिहास, उसका संघर्ष याद आ जाता है, लेकिन उसी पार्टी पर आज जनता भरोसा नहीं कर रही है। हैरानी की बात है सर। 6 महीने में से 7 चुनाव हुए पिछले 6 महीने में, जिनमें 3 में कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त जीत दर्ज करी। कर्नाटक में 40 सीटों पर बीजेपी की जमानत जब्त हुई। तेलंगाना में सूपड़ा साफ हो गया सबका। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस जीती।
हाँ, मध्य प्रदेश और राजस्थान में हम हारे। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ क्या हुआ अभिनव बारोलिया जी? मध्य प्रदेश में क्या हुआ? यहाँ तो पोस्टर भी बन गए थे मुख्यमंत्री के नाम के। मध्य प्रदेश में क्या हुआ? छत्तीसगढ़ में आप सत्ता नहीं बचा पाए अपनी। 15 साल बाद आपके पास सत्ता आई थी जी। प्रेरणा जी, 40% वोट हमें मिला, 41% भाजपा को मिला। परसेंट मत बताइए, कौन अभी सत्ता पे कौन है सर? 15 से 20 सीटें जीतेंगे मध्य प्रदेश में लोकसभा की, क्योंकि हमारा वोट परसेंट स्थिर है और हम जानते हैं हमारी स्ट्रैटेजी क्या है। 4 से 5% वोट हमारा बढ़ेगा। चलिए, शुभकामनाएं आपको, क्योंकि मुझे याद है अभिनव जी, जब से उपचुनाव हो रहे हैं 28 सीट के उपचुनाव से लेकर अभी तक, मैंने कांग्रेस पार्टी को जब से देखा है, कांग्रेस पार्टी इतने विश्वास में नजर आती है चुनाव से पहले, लेकिन जब परिणाम आते हैं तो ठीक उसके उलट आते हैं। अभी आप 1 सीट पर है, अभी आप बोल रहे हैं कि 14-15 सीट जीतेंगे, उसकी कुछ तो रणनीति होगी अभिनव बारोलिया जी। चल रही रणनीति आप देखिए, हमारे पूरे जितने भी विधानसभाओं में चुनाव हुए हैं अभी, हमारा वोट शेयर कम नहीं हुआ है। हमारे पास कोई ऐसा नहीं हो गया कि हमको 41% बीजेपी को मिले, 40% हमें मिले जी, बस सीट कम हुई है। क्या बोल रहे हैं? चलिए ठीक है, मैं आती हूँ अभिनव बारोलिया जी आपके पास। गुंजन चौकसे जी भी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गई हैं। गुंजन, 4 महीने से 1 लाख से ज्यादा अतिथि शिक्षकों को 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। पूछिए इनसे कि वो तनख्वाह नहीं दी, बातें कर रहे हैं, सुझाव लेने निकले। निश्चित रूप से मेरे पास समय की थोड़ा कमी है, आप दोनों का